तरफ पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, वो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आने का ऐलान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना पर हमला। क्या ये महज संजोग है? जानेंगे डिटेल में आखिर क्या हुआ है और क्या कुछ हुआ था पिछले एससीओ समिट में। डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के साथ क्या किया था? जियोपॉलिटिक्स में बहुत धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। पाकिस्तान अपना कर्म नहीं बदलता है और यही वजह है कि पाकिस्तान को सब जगह से लताड़ मिलती है और आज पाकिस्तान डूबने की कगार पर है। एससीओ जब बना था तब एससीओ इसलिए बना था कि अमेरिका के प्रभाव को जवाब देना था। कई ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो मानते हैं कि एससीओ के जरिए अमेरिकी दबाव वाले नाटो को काउंटर किया जा सकता था। 1949 में अमेरिकी अगुवाई में बने नाटो के अब 30 सदस्य हैं, जबकि एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान, जो नाटो के सदस्य नहीं हैं। इनमें से 3 देश भारत, रूस, चीन इस समय अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिहाज से दुनिया की प्रमुख महाशक्तियों में शामिल है। यही वजह है कि एससीओ को पश्चिमी ताकतवर देशों के सैन्य संगठन के नाटो के बढ़ते दबदबे का जवाब माना जाता है। पर इस बार एससीओ समिट को भारत होस्ट कर रहा है। इससे पहले जब ताशकंद में एससीओ समिट को आयोजित किया गया था, तब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही तीखा, तेज तर्रार तरीके से बिलावल भुट्टो को हैंडल किया था। 29 जुलाई 2022 को भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने थे। तब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस दौरान एक मौके ऐसा भी था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिल्कुल अगल बगल की सीटों पर थे। इसके बावजूद बातचीत तो दूर, दोनों के बीच कोई दुआ सलाम तक नहीं हुई। जुलाई 2022 की मीटिंग में एससीओ के सभी 8 सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। जयशंकर ने इस समिट से अलग 7 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन बिलावल को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं राष्ट्रपति ने सभी विदेश मंत्रियों के लिए डिनर होस्ट किया, तब बिलावल और जयशंकर अलग अलग बैठे थे। जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर सभी से बातचीत की। ग्रुप फोटो के दौरान भी दोनों के बीच 5 फीट से ज्यादा फासला नहीं था। यहाँ सभी विदेश मंत्रियों ने हाथ मिलाए, लेकिन जयशंकर और जरदारी अलग अलग ही खड़े थे। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस वक्त भारत और चीन में मनमुटाव है, सीमा पे विवाद है। जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होगी कि नहीं होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का ये विदेश मंत्री इसने ऐलान कर दिया है कि ये भारत के एससीओ में शामिल होने के लिए भारत आ रहा है। वैसे आपको बता दें, जब भारतीय प्रवक्ता अरिंदम बागची से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि एक सदस्य पर क्यों फोकस करते हो, ये एससीओ की मीटिंग है, जो इसके सदस्य हैं सारे सदस्य आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिलावल अगर आ रहा है तो इसके लिए कोई हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, एक सदस्य पर फोकस करना बेकार है। खैर, भारत ने जहां अपनी सारी चीजें बता दी, रख दी, तो आपको बता दें ये मीटिंग भी होगा। उम्मीद जताया जा रहा है कुछ वैसा ही जैसा ताशकंद में हुआ था। जिस तरीके से ताशकंद में भारत ने इग्नोर मारा था वैसा ही हो सकता है। थोड़ा अंतर होगा, इसलिए अंतर होगा क्योंकि औपचारिकताएं निभानी होगी। इस बार भारत होस्ट कर रहा है, तो भारत जब होस्ट कर रहा है तो उसे कुछ औपचारिकताएं तो निभानी होगी। पर इन सब के बीच में ना कुछ चीजें हुई हैं और वो चीजें एकदम से ध्यान को दूसरी तरफ ले जा रही हैं कि क्या बिलावल भुट्टो का भारत आना ये इसके प्लान का हिस्सा है। हमने देखा हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी और कहा कि भारत के साथ युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान में गंभीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव अभी नहीं कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी ही होगा। इस पर शहबाज ने भारत की खुफिया एजेंसी का नाम लिया, रॉ का नाम लिया और कहा कि पड़ोसी देश भारत के साथ चौतरफा युद्ध हो सकता है।
और ये युद्ध टीटीपी से खतरा है। कई देश से वापस आ गए हैं आईएस के लड़ाके। भारतीय जासूसी एजेंसी तोड़ने पे लगी हुई है। हमने देखा कि स्पष्ट इन्होंने समझाया कि यहाँ पर अराजकता की स्थिति है और ऐसे में भारत का डर दिखाया कि भारत के साथ युद्ध हो सकता है। और बड़ा अजीब नहीं लग रहा है जब एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि रॉ का खतरा है और भारत से युद्ध हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो यहाँ पहुँच रहा है। हमने जब जब पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती करनी चाहिए ना, तब कुछ न कुछ पाकिस्तान ने ऐसा किया है जिससे बनती हुई बात भी बिगड़ गई है। जैसे कि जब लाहौर बस सेवा शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, तब ऐसा लगा था जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच शायद संबंध सुधर जाएंगे, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में मिल गया कारगिल। और ऐसे ही जब भारत ने रिश्तों को सुलझाना चाहा था, तब बदले में भारत को मिल गया था पुलवामा। हालांकि दोनों ही समय में भारत ने ऐसा जवाब दिया जिस जवाब को पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है। अब ऐसी ही कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो दिखला रही हैं कि एक बार फिर से क्या पाकिस्तान ने धोखा दिया है। जम्मू कश्मीर में जो भारत G20 की बैठकें करा रहा है, इससे आपत्ति पहले ही दर्ज करा चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने कई बार इस बात को लेकर बवाल भी मचाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने OIC देशों से कहा कि आप बायकॉट कर दो, यहाँ पर मत आओ, इस मीटिंग में शामिल नहीं हो, जिससे साफ समझ में आ गया था कि पाकिस्तान इस चीज को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाह रहा है, पर किसी ने इसकी बात सुनी नहीं। तो क्या पाकिस्तान ने अब दूसरा रास्ता अपनाया? दरअसल एक खबर आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भारत के 5 जवान मारे गए हैं। और ये हुआ ये है कि एक भारतीय आर्मी की वाहन थी, उसमें आग लग गया और ये 3 बजे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में लगा है। जो आर्मी हेडक्वार्टर के तरफ से जो बयान आया है उसके अनुसार जो 5 सेना के जवान शहीद हुए हैं वो राष्ट्रीय राइफल यूनिट के हैं और ये एक टेररिस्ट काउंटर ऑपरेशन में लगाए गए। 3 बजे के आसपास इनके गाड़ी में आग लग जाती है और ये आग कथित तौर पर अभी तक किसी ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली है, पर इस आग में 5 आर्मी के लोग शहीद हो गए हैं और इसे माना जा रहा है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप ने ही किया है। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये संजोग है? G20 की बैठक होती है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आने की बात करता है और तीसरी तरफ ये हमला हो जाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।